पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। राहुल बड़ी देर से बैठा हुआ है। हाँ जी राहुल भाई, बोलो भाई। हेलो जी भाई। हेलो। जी हारिस भाई नमस्कार, और बाकी सभी लोगों को भी नमस्कार। जी 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 मैं मेरे दिमाग में एक बात चल रही है जो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि देखिए, इंडिया में एक लंबे टाइम से जो चला आ रहा था कि एक शायरा बानो का केस था कि जब उसके पति ने उसको तलाक दे दिया था, ट्रिपल तलाक। तो हाँ, तो उसने मुआवजे के लिए उसने केस किया था, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया था, लेकिन संसद से इस फैसले को वहां पे बदल दिया गया। तो ये नाइंसाफी है कि नहीं है? कब बदल दिया गया? सायरा बानो के केस में नहीं नहीं, कब बदल दिया गया उस फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था इनके हक में, और ये 1980s के आसपास की बात है ये। हाँ, जी हाँ। तो बदला किसने? बदला कि हमारी पार्लियामेंट ने मुस्लिमों के प्रेशर में आके, अच्छा जितने अच्छा, क्लरिक्स थे हाँ। जितने क्लरिक्स थे ये सब लग गए थे कि नहीं, आपको ये बदलना पड़ेगा, और ये हमारी राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया था, बदल दिया था। फिर अभी 2017 में एक और केस हुआ था, वो पहले शाहबानो का केस था, अब एक शायरा बानो का केस हुआ था। हाँ, ये गलत है ना, ये इसके ऊपर जावेद अख्तर ने भी कहा था कि भाई गलत है। और ये वो सिचुएशंस हैं जिनको कांग्रेस के पास मौका था कि बजाय इसके कि अपीस करते रहते हैं जी मुसलमानों को, कहीं ना कहीं हल्का हल्का उनको सख्त रवैया लेना था, स्टैंड लेना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पाकिस्तान में बता देता हूँ, पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पास हुआ, पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद में, कैपिटल में। मौलवियों ने बड़ा शोर मचाया, तो फिर इन्होंने थोड़ी सी उनसे बात कर कर आके ये वो करके फिर भी उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बिल जो है वो पास करा दिया था। माइनॉरिटी की हक में नहीं करना चाह रहे कन्वर्जन के, एंड जो कन्वर्ट होना चाहिए किसी मजहब में, वो मुसलमान जी में, किसी में तो नहीं हो सकते, मुसलमान में होना चाहिए किसी और मजहब से, तो उसको मौलवियों ने पास नहीं होने दिया। को 5 दफा ये टेबल हुआ है बिल, लेकिन फेल हो जाता है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में इन्होंने कोशिशें की और इवेंचुअली दे सक्सीडेड। तो उसी तरह, लेकिन ये काम ऐसे होता है कि मिला जुला के आराम से ना बातचीत करके, तो इनको चाहिए था, कांग्रेस को चाहिए था, ये जावेद अख्तर ने कहा था कि हमें बीजेपी का क्यों वेट करना पड़ा ट्रिपल तलाक को जी आउटलॉ करने के लिए। तो ये ऑब्वियसली कांग्रेस की गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से ये इन्होंने अपीस किया। इनको ये नहीं पता कि जिस मौलवियों को ये अपीस करते हैं असल विक्टिम्स तो औरतें हैं, जी औरतों को प्रॉब्लम इससे हो रहा है। तो वो ये अपीसमेंट की पॉलिसी है अनफॉर्चुनेटली, और यही वजह है जो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो लेफ्ट लिबरल और सेकुलर भी जो है ना, जो हमसे नफरत करते हैं, इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, इन लोगों को पता नहीं कि कितना इररेपरेबल डैमेज कर रहे हैं ये। क्योंकि इससे फिर लोग जो है ना ज्यादा कट्टर होते हैं दूसरी साइड के। मरीन जी लपेन को फ्रांस में इसीलिए वो पूरे वेस्ट में जो लिबरल जो है अपीस करते हैं, इसकी वजह से जो कंजर्वेटिव है, वो जो सेंटर में लोग हैं वो कंजर्वेटिव की तरफ जाते हैं, वो लेफ्ट की तरफ नहीं जाते। उसी तरह आपकी इंडिया में जो रेडिकलाइजेशन हुई है उसकी वजह यही है कि कांग्रेस की अपीसमेंट पॉलिसी की वजह से जो लोग सेंटर में थे वो कहते हैं चलो जी बीजेपी कम से कम स्टैंड तो लेती है ना। हालांकि बीजेपी का भी स्टैंड जो है वो 2 नंबर तरीके के हैं, जी लेकिन वो इतना शाहबानो बेहतर का केस, वो शाहबानो का केस था। अभी एक हाल ही में शायरा बानो का एक केस आया है 2017 में। उसमें अच्छा। उन्होंने ट्रिपल तलाक के खिलाफ अर्जी लगाई थी, और मोदी गवर्नमेंट ने ये किया कि उनके हक में, मतलब कि जो फैसला हाँ, दिलवाते वो हुए तो ना बकायदा मोदी इस पे, गवर्नमेंट ने तो करना था, वो तो करना था, अच्छी बात है, जी सही नहीं, किया। बकायदा इस पे कानून बना दिया ताकि हाँ उनको अपना मुआवजा मिल सके और उनके ट्रिपल तलाक इनके बंद हो। और सर हाँ, मुझे ठीक है। एक बात मुझे बतानी है, ये रामनवमी वाली बात पे जो ये प्रोसेशन जो निकले थे,
उसको लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली दंगे मतलब जो दंगे क्या इनको हम झड़प कह सकते हैं, दंगे नहीं कह सकते। ये बेसिकली हो क्यों रहे हैं? देखिए सर, आज तक 2014 से पहले क्या होता था कि हमारे इंडिया में एक इलाके बन जाते हैं, मुस्लिम इलाके। उसमें जाना अलाउड नहीं होता है, वहाँ जाने पे दंगा-फसाद, मार-काट होना, आप पुलिस वालों को ही मार के भगा दिया जाता है वहाँ से। ये एक मतलब नॉर्म बन चुका था, ये एक नॉर्मलाइज़ेशन था ये, 2014 से पहले। 2014 के बाद अब जब हमारी एक मतलब एक हिंदू समर्थित गवर्नमेंट आई है, तो हिंदुओं ने ऐसा सोचा कि चलो भैया अब तो हम जिन इलाकों में मना था जाना, जहाँ की हम इजाज़त तक नहीं मिलती थी, अब हम वहीं से निकलेंगे। तो क्या ये मतलब गलत है या सही है? इट्स नॉट वाइज। गलत तो ठीक है, आप इसको ऐसा कोई कहीं पे भी कोई नो गो जोन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको अमेरिका में पता चलेगा, अमेरिका में भी ब्रॉन्क्स स्याफाम लोगों के हैं, अड्डे हैं जहाँ पे जी, लोग नहीं जाते, जिनको डर लगता है वहां पे जाएंगे तो पिटाई हो जाएगी। तो जो नो गो जोन है वो तो नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आपको पता है यहाँ पे कुछ नो गो जोन्स बने हुए हैं, तो उनको आप वायलेंटली, और ये गवर्नमेंट्स का काम है कि उन नो गो जोन्स को खत्म करे एक्टिवली, ये नहीं, वरना फिर लोग इसी तरह के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जी बहुत सारी जगह, इस तरह फ्रांस, पेरिस में और लंदन में ऐसी जगह मैं गया हूँ, वहां पे आपको सिर्फ मोमिनीन्स नजर आते हैं, वहां पे कई लोग डरते हैं जाने से। नो गो जोन्स कहीं नहीं होने चाहिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रांस में आपको जगह मिल जाएगी वहां पे जहां पे लोग आम गोरे जो है वहां पे जाने से डरते हैं। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको नॉर्मलाइज करे, और ये चेन रिएक्शन है। वहां से गोरे आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू कर देते हैं, घर अपने भेज देते हैं, वो पता चलता है जी मुसलमानों का घेटो बन गया। अब यहाँ पे अगर कोई मुसलमानों ने अब समझा कि भी हमारा गेटो हो गया, हमारा एरिया हो गया, वो हरास करने लग जाए। अगर कोई आम गोरी जाती है स्कर्ट पहन के वहां पे, ऐसी बीबीसी ने भी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई हुई है, वीडियोस दिखाई हुई है, जहाँ पे पेरिस में एक मेम गई, फ्रेंच की औरत गई दुकान पे, तो उसने कहा तुम यहाँ पे स्कर्ट पहन के कैसे आ गई, यानी वो लग रहा था जी, जो है मामेदा मुल्क है। तो वो नहीं होना चाहिए, उस वक्त उनके खिलाफ होनी चाहिए बजाय इसके, वरना इसका नतीजा निकलता है, लोग फिर गुस्से में आते हैं, लोग फिर वही हरकत करते हैं। इवन दैट्स नॉट राइट एज वेल, वो भी ठीक नहीं है कि आप फिर जाके उनको प्रोवोक करेंगे, तो ये तो दंगा ही होगा, तो तसादुम ही होगा जी, ना। तो यही बात ये चल रही है। यही बात चल रही है कि वो बार-बार यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम हमें प्रोवोक कर रहे हो। तो इसमें मतलब मुद्दा तो यही निकल के आता है ना कि गवर्नमेंट इसीलिए इनके इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को ढहा रही है, उनको एक चेतावनी देने के लिए कि देखो भाई अगर तुम इस तरह से ये तो करोगे। ये बड़ा ही गंदा तरीका है, ये कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा चेतावनी, आपको क्या लगता है इसके अलावा ये आपको कैसी क्या लगता है चेतावनी है? 30 करोड़ मुसलमानों के देश में आपको क्या लगता है कि उन पे क्या बी- किया जा सकता है नहीं इसके जो अलावा? नहीं, एक सेकंड, जो अगर नो गो जोन्स हैं, आप वहां पे लोगों को इंसेंटिव दें कि हिंदुओं को चाहिए वहां पे उनको, उनके घरों को आबाद करें, उनको कहें, वहां पे पॉलिटिशियन से बात करें, उनको कहें कि भैया आप इस तरह का नो गो जोन ऐसे ना बनाएं कि ये हमारे मुसलमानों के एरियाज है, यहाँ पे और कोई आ नहीं सकता। ये चीजें आपने इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ाएं, इसके सॉफ्ट तरीके हैं। आपने पीस को अगर ऐसा नहीं बढ़ाना हो है तो वो सकता। नफरत से नहीं, नहीं हो सकता, हो सकता, सब कुछ आसान नहीं है ना, वो आसान उसके नहीं है, पीछे ऑब्वियसली रीज़न है। आसान नहीं है। उसके पीछे रीज़न है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहाँ बेशतर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो मुसलमानों की इन हरकतों को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो ब्लॉक वोटिंग करते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? वो ब्लॉक वोटिंग करते हैं, एक कॉल आती है इमाम से, वो ब्लॉक वोटिंग करते हैं, तो आप इसलिए उसको, हमारे। तो हाँ, तो उसको बेहतर करें ना, तो आप उन्हीं पॉलिटिशियनों को एंगेज करें ना, उनके साथ बात करें ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ब्लॉक वोटिंग हो या ना हो, ये सारी वो, यही मैंने आपको कहा ना, आसान तो नहीं है ये काम। ऑब्वियसली ये मुश्किल काम है, इसमें चैलेंजेस है, उसमें टाइम लगेगा। तो लेकिन तरीका वही है, आसान तरीका कोई नहीं होता। तो तब तक मतलब हम चेतावनी, एक रामनवमी। सेकंड, आपने चेतावनी, आपने कहा जी चेतावनी देने को, बड़ा अच्छा चेतावनी देने का तरीका है कि जो आप घर गिराने लग जाए, इससे इससे क्या, आपको क्या लगता है वो चेतावनी से वो डर जाएंगे? आपको क्या मतलब तब लगता है तक इससे, हम इससे हम कुछ भी उनके नहीं होना इससे। तब तक मतलब हम लोग कोई प्रोसेशन ना निकालें जब तक कि सिचुएशन ठीक ना हो जाए। फिर आप वही बात कर रहे हैं, आप प्रोसेशन निकाल रहे हैं, तो आप तलवारें, उनके मस्जिद के सामने तलवारें लहराना आपका फर्ज बनता है, ये है प्रोसेशन, जी, ये है आपका सोल्यूशन। वो लोग भी ऐसा करते हैं, उनके त्योहार में तलवारें निकाली जाती हैं, जो वो होता है ना, क्या शब-ए बारात नहीं, क्या कहते हैं उसको? हाँ तो जो नहीं, शियाओं ऐसा का। फिर, हाँ फिर गलत होता है फिर, हाँ नहीं, तलवारें शिये कोई नहीं तलवारें निकालते होते नहीं, हैं, नहीं, वो ये अपने आप कोई को नहीं। ज़ख्मी करते हैं, जो एक त्योहार होता है उनका, हाँ हाँ, वो जो अपने आप को करते हैं ना जख्मी, वो तलवारें आपको जी। दिखा एग्रेसिवली, ये तो नहीं दिखा रहे होते कि हम तुम्हें से काट देंगे। ये तो नहीं, नहीं, आपने तो तलवारें जो, आपने जो ऐसा है। तलवारें यहाँ पे लहराई हैं यार, एक सेकंड यार, हुँ, हुँ। आपने जो तलवारें जो लगाई हैं और आपने जो इस तरह के स्लोगन्स लगाए हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ये क्या तरीका है? आप कह रहे हैं ये चेतावनी है, ये चेतावनी है? ठहरे जरा, ये चेतावनी है आपकी?
अच्छा, तो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, ये आपका तरीका है? ये बजरंग दल की ये बातें, जी, ये आपका तरीका है? मैं ये अब खैर दें डेमोक्रेटिक आपको तरीका है, है। ये डेमोक्रेटिक तरीका है। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये डेमोक्रेटिक तरीका है? मतलब वो मनवा नहीं रहा है, वो बस कह रहा है, वो नहीं, सामने एक वालों को सेकंड, प्रवोक। नहीं तो मैं ना कहूं यानी, नहीं नहीं, इससे तो भाई ये एक सेकंड, फाशिज्म का नारा है। ये फैशिज्म है भाई। हाँ ये नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट फैशिज्म है, यानी आप इतने वो बड़े, आपकी अक्ल पे पत्थर पड़े हुए हैं, यानी किस किस्म के लोग यार दुनिया में रहते हैं? वो आप इम्प्लीमेंट यानी कर कह रहा है रहे या हैं, ओ बोल भाई रहा एक है? सेकंड, ओ यार एक सेकंड, आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने इंडिया में रहना है तो मुझे जय श्री राम कहना होगा। ओ वो बोल रहा है ना, तो बोल सही होता है ना, बोल सही। अगर मैं बोल दूं कि यार तुम्हें मैंने तुम्हारी गर्दन उड़ा देनी अगर तुमने कलमा ना पढ़ा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, मैं उड़ाई नहीं है मैंने, लेकिन हम ये कह रहा हूं गर्दन उड़ा दो उसकी जो कलमा नहीं पढ़ता, तब तो आपको बड़ी तकलीफ होनी थी, तब तो आपने सर, कहा था देखो यार मुसलमान कैसे हैं, वही कह ही रहा है ना वो। सर, आपका सर दिमाग खराब है यार। सर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ना बोलने के नाम पर मतलब आप बोल सकते हो, ठीक आप है, लेकिन बोल, ओ भाई आप गलत भी तो बोल सकते हो ना, तो उसको हम गलत भी तो कह जी सकते हैं ना, गलत, जी हाँ तो गलत है, क्या गलत है ये? भाई, हाँ गलत है ये, इंसाइटमेंट टू लेकिन वायलेंस और हेट स्पीच जो है ना, वो उसमें नहीं आती। ये भी आपके लेकिन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में नहीं आती। आप इसको समझें जरा बात को। लेकिन सर वायलेंस कर देना और वायलेंस के लिए बोलना, दोनों में बहुत फर्क होता है ना। नहीं 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 नहीं, कोई फर्क नहीं इंसाइटमेंट है का मतलब समझते हैं ना आप? इंसाइटमेंट टू वायलेंस। जी, हाँ, तो भाई। इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अम्ब्रेला के अंडर नहीं आती। ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस है नहीं तो वो आप वायलेंस के ये, लिए थोड़ी कह रहा है, वो तो बस कह रहा है कि जय श्री राम कहना होगा, तो इसमें वायलेंस कहाँ इंसाइटमेंट है? नहीं कहना होगा ना, यानी हिंदू बनना पड़ेगा ना, नहीं ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं सर को, यही मतलब है क्या ना। नहीं, कौन मुसलमान क्यों कहेगा जय श्री राम? मैं नहीं, एथियस्ट हूं, मैं क्यों कहूंगा जय श्री राम? नहीं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है सर, वो बोल रहा है। ओए यार आपका दिमाग, वो इम्प्लीमेंट की तो उसकी पावर नहीं है ना, वो हम्म। लोगों को तो कह रहा ना ये करना होगा, देश के गद्दारों को गोली मारो। सर एक जो तरफ से आपने लोग कह बोल दिया रहे हैं, देश का गद्दार है वो गद्दार है, जो नहीं कहते वो नहीं है। यार आप लोग पता नहीं यार ये कैसे कैसे लोग आते हैं यार हमारे दुनिया में, ये सही है, ये डेमोक्रेसी का रेप कर दिया इस टुन्नी ने वाकई यार। यार आप लोगों के तो बेड़े गर्क हुए हैं, आई रियली कांट टेक दिस। छोड़ो यार। असल में वही बात आ जाती है हारिस, बार बार एक ही पॉइंट हमें देखने में आता है कि लोग जो है ना, उनके अंदर चीजें, उनकी जो फीलिंग्स और जो इमोशन है वो रैशनैलिटी वाला या फिर प्रिंसिपल्स पे खड़े होने वाला नहीं है। वो एक दूसरे की नफरत के अंदर चीजें बोली जाती हैं दोनों साइडों से। मैं कहूंगा कि वो उधर से भी वो यही समझ, वो उनकी जो बातें हैं उनमें हमें बू आती है नफरत की, बुग़्ज़ की, अनाद की, और इनकी साइड से भी यही है। ये अगर लोग कंसिस्टेंट हो जाए ना दोनों पार्टीज के, भाई हम जो जो असूली बातें हैं उनके साथ खड़े होंगे, कोई क्रिमिनल है तो उसको ट्राई किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया जाएगा, और फिर वो कानून जो है वो अंधा हो बंदे के फेथ पे, बंदे की एथनिसिटी पे, बंदे की जो भी रंग नस्ल, तमाम चीजों से वो अंधा हो। ये इन आपकी आवाज लोगों चली? के ये इन अच्छा नहीं आ लोगों रही। के बेड़े गर्क हुए हैं, इनको समझ ही नहीं आती। और ये देखो ये सुन्नी टुन्नी जो है पाकिस्तानी मुल्हिद, अल्लाह आपको गरत करे आमीन। इतने बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं होता कि बात क्या है। लेकिन यही बात है, मुसलमानों का मसला ही है, मुसलमानों का डॉगमा ये है कि ये अपने मजहब से बाहर निकल के कुछ सोच ही नहीं सकते। और वो किसी ने सही कहा था कि ये जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी के खिलाफ नहीं निकलते, पन्ना कोई कुरान का फाड़ फूड़ के फेंक दे उसके खिलाफ ये जला देते हैं, शहर जला देते हैं। तो इतने ये इनके अपने बड़े बेड़े गर्क हुए हैं सारे, बड़े इन लोगों के कोई हाल नहीं यार। ये पीपल आर स्टूपिड। सेंटरिस्ट कह रहे हैं आई थिंक पॉलिटिक्स इजंट अबाउट हु इज द बेस्ट, इट्स अबाउट हु इज लीस्ट ऑफुल। वेरी गुड पॉइंट, सही है आपने बात की है, वैसे वाकई ये ऐसा ही है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।